हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसेंटिव क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म से रिलेटेड। कल भी हम लोगों ने जैन धर्म से रिलेटेड ही पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में कुछ पढ़ा थी कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके 22वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर जो खुद महावीर स्वामी हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उनके धर्म से ही रिलेटेड फिर से डिस्कस करेंगे। तो उनके धर्म में आगे क्या हुआ जब महावीर की मृत्यु हो गई, या फिर उसके बाद जो जो भी होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से अपना लेक्चर। देखते हैं सबसे पहले इनके बारे में हम लोगों को जानकारी कहाँ से मिलती है। तो जब महावीर स्वामी के बारे में और जानकारी या उनके तीर्थंकरों के बारे में और जानकारी हम लोगों को जो मिलती है वो मिलती है भगवत सूत्र से और आचार्य सूत्र से। भगवत सूत्र जो है उसमें भगवान जैन मुनि जो है उनके बारे में पूरा जीवन चरित्र दिया जाता है कि जितने भी जैन मुनि होते हैं उनके जीवन के बारे में जो कुछ भी होता है सब कुछ भगवत सूत्र में हम लोगों को मिलता है। और वहीं आचार्य सूत्र में हम लोगों को उनके शिक्षा का वर्णन मिलता है। ओके गाइस, तो आचार्य सूत्र से ही हम लोगों को कुछ ये बातें भी मिली हैं कि जो अलग अलग जैन मुनि होते हैं तो उनके चिन्ह भी होते हैं। हर मुनि का एक चिन्ह होता है, जैसे महावीर स्वामी का भी था, पार्श्वनाथ का भी था, वो चिन्ह भी होता है, सबका कोई ना कोई चिन्ह भी होता है। तो उसी तरह से देखते हैं हम लोग कि जो आदिनाथ कौन थे, जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो। आदिनाथ का क्या चिन्ह था, तो आदिनाथ का चिन्ह था वृषभ। ऐसे ही अजीतनाथ के बारे में वर्णन मिलता है हम लोगों को आचरण में, जिसमें पता चलता है कि अजीतनाथ का चिन्ह था गज। संभवनाथ का था अश्व। मल्लीनाथ जो कि स्त्री थी उनके बारे में कलश मिलता है। ऐसे ही अरिश्रेणी में 22वें तीर्थंकर थे जिनके बारे में शंख मिलता है कि शंख इनका चिन्ह है। वैसे ही 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का चिन्ह है सर। और महावीर स्वामी जो कि हम लोग जानते हैं कि 24वें तीर्थंकर हैं तो उनका चिन्ह मिलता है सिंह। ओके गाइस, तो ये बात हो गई चिन्ह के बारे में। और इनके बारे में कहाँ से पता चलता है, आचार्य सूत्र से और भगवत सूत्र से। अब बात करेंगे हम लोग इनके अनुयायियों की। तो इनके अनुयायी जो थे वो निर्ग्रंथ थे, इनका कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रंथ नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो लोग निर्ग्रंथ थे, वो लोग आत्मा में विश्वास रखते थे और ग्रंथों में और कर्मकांडों में विश्वास नहीं रखते थे। तो गाइस वो लोग निर्ग्रंथ थे। इसके बाद बात करेंगे जो जैन मत है उनके दार्शनिक आधार क्या क्या है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि दार्शनिक आधार क्या क्या होते हैं। तो गाइस इनके दार्शनिक आधार थे अनेकांतवाद, स्यादवाद और सप्तगैनीय। ओके गाइस, इनके क्या थे, ये इनके दार्शनिक आधार थे। दार्शनिक आधार कौन कौन से थे, अनेकांतवाद, स्यादवाद और कौन सा था, और एक था सप्तभंगनीय। ओके गाइस, जैन त्रिरत्न की बात करेंगे हम लोग तो जैन त्रिरत्न की जो हम लोग बात करेंगे तो इसमें 3 त्रिरत्न होते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक श्रद्धा या सम्यक धारणा। ये कहीं कहीं पर अलग अलग जगह मिलती रहती है। ओके, सम्यक श्रद्धा या सम्यक धारणा कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये त्रिरत्न भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में जरूर ज़्यादा से ज़्यादा आता है कि इनके त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो आप बता सकते हैं सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये क्या है, जैन धर्म के तीन क्या है, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। ओके गाइस, तो ये हम लोगों का पोर्शन खत्म होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की महावीर स्वामी के टॉपिक में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और पूछे भी जाते हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि महावीर का जो अनुयायी थे उन्होंने उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो जो महावीर हैं, महावीर ने अपने अनुयायियों को 11 गणों में विभक्त किया था। किसमें विभक्त किया था, 11 गणों में विभक्त किया था। और जो गण होते हैं उनका हेड जो होता है उसको बोलते हैं गणधार। जो उसका हेड होता है उसको अध्यक्षता जिसे बोलते हैं कि अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता जो करता होता है उसे गणधार बोलते थे। ओके गाइस, गणधार। उसके बाद बात करेंगे महावीर के बाद जैन धर्म का नेतृत्व कौन करता है। जब महावीर की मृत्यु हो जाती तो उसके बाद जो है जैन धर्म का नेतृत्व कौन करता है, तो सुमर्धन इनके बाद नेतृत्व करता है जैन धर्म का। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो इनका नाम भी एक इम्पॉर्टेंट है। ओके गाइस, सुमर्धन का नाम इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर के बाद जैन धर्म का नेतृत्व कौन करता है। ओके गाइस, इसके बाद बात करेंगे कि जैन
जो जैन मुनि होते हैं वो लोग निराहार रहकर अपने मृत्यु को बुलाते हैं, या फिर कहेंगे आज के समय में तो हम लोग आत्महत्या बोलते हैं, लेकिन उस समय जो जैन मुनि होते हैं वो निराहार रहकर अपने शरीर का त्याग करते हैं, उसे बोला जाता है संलेखना विधि। ओके गाइस, निराहार रहकर प्राण त्यागने को बोलते हैं संलेखना विधि। ओके, प्राण त्यागने को क्या बोलते हैं? संलेखना विधि। तो ये जैन धर्म में एक बहुत ही फेमस विधि होती है जिसमें निराहार रहकर प्राण त्यागे जाते हैं, इसे बोलते हैं संलेखना विधि। और ये संलेखना विधि का महावीर स्वामी ने तो किया ही किया था इसका उपयोग, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसका उपयोग किया था। ये कहाँ गए थे? ये श्रवणबेलगोला में गए थे, मैसूर, जो कि मैसूर में श्रवणबेलगोला एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। ओके गाइस, और इनका बात करेंगे उपदेशों की। तो जो इन्होंने उपदेशों का प्रचार किया है वो कौन सी भाषा में किया है? तो अर्धमागधी भाषा में इन्होंने अपनी उपदेशों का प्रचार किया है। कौन सी भाषा में किया गया है? अर्धमागधी भाषा में किया गया है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, कहा था कि ये लोग किसमें आत्मा में विश्वास रखते हैं, परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, तभी इनका कोई एक मूर्ति पूजा नहीं होती है इनके यहाँ। इनके क्या हो जाता है, सीधे काम किए जाते हैं, कर्म अच्छे किए जाते हैं, उसी पे विश्वास रखते हैं। और इनका मानना होता है कि पुनर्जन्म भी होता है। ठीक है, पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते हैं और कर्म में भी विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कर्म कांडों का विरोध करते हैं और कर्म और पुनर्जन्म पे विश्वास रखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जब लेक्चर शुरू किया था तभी बताया था कि ये जब धार्मिक आंदोलन हो रहा था तब जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई थी। तो गाइस, कर्म कांड बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे ना, तभी तो इन लोगों की उत्पत्ति हुई थी, इन धर्मों की उत्पत्ति तभी हुई थी, कर्म कांडों को खत्म करने के लिए। तो ये पॉइंट वहीं से हम लोगों का कवर हो जाता है कि कर्म कांड बढ़ गया था तो कर्म कांडों का विरोध में इनकी उत्पत्ति हुई थी। ओके गाइस, अब बात करेंगे वर्ण व्यवस्था की। तो गाइस, वर्ण व्यवस्था इनके समय में भी थी, पहले से ही वर्ण व्यवस्था चलती आ रही थी, तो वर्ण व्यवस्था इनके समय में भी कंटिन्यू वैसे ही चल रही थी। अब बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है अहिंसा पर अत्यधिक जोर। तो गाइस, इसमें जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि अहिंसा जो 4 आयाम थे वो आयाम कौन थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो इसमें जो अहिंसा है, अहिंसा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसमें। तो जब अहिंसा बढ़ रही थी तो अहिंसा पे इन्होंने अत्यधिक जोर दिया कि अहिंसा हो, ना कि हिंसा हो। तो अहिंसा पर जब अत्यधिक जोर देंगे तो उसी के कारण ये लोगों का शिक्षा और व्यापार में इनकी जो है ज़्यादा प्रोग्रेस हुई। ये लोग शिक्षा में ज़्यादा ध्यान देने लगे थे और व्यापार में, तो शिक्षा और व्यापार जैन धर्म में ज़्यादा बढ़ने लगा था। उसके बाद कुछ राजवंश भी इनसे जुड़े हुए थे जो जैन धर्म को मानते थे। तो वो जो राजवंश थे वो कौन से थे राजवंश? तो वो राजवंश जो जुड़े हुए थे इनसे वो थे महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग राज खारवेल, अमोघवर्ष जो राष्ट्रकूट का था, और गुजरात के चालुक्य। ये सब जो थे ये इनसे जुड़े हुए थे। ठीक है, ये लोग भी जैन धर्म को मानते थे, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो महापद्मनंद और चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग राजा जो खारवेल से थे, अमोघवर्ष जो कि राष्ट्रकूट से थे, और गुजरात के चालुक्य। जो महावीर स्वामी थे, जो इनका पहला शिष्य, ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो इनका पहला शिष्य था वो कौन बना था? वो बना था इनका जमाता जमाली। जमाता किसे बोलते हैं? तो गाइस, जमाता दामाद को बोलते हैं। इनकी जो लड़की थी अड़ुज्या की शादी किससे होती है? जमाली से होती है, और वही इनका पहला शिष्य बनता है। ओके गाइस, सुनने में ये भी आता है कहीं कहीं पर कि जो सबसे पहले विरोध किया था महावीर स्वामी को, जो ज्ञान जब इनको प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी को, तो उससे 12 वर्ष बाद जमाली ने ही सबसे पहले विरोध भी किया था, और सबसे पहला शिष्य भी कौन था? वो भी जमाली ही था। ओके गाइस, ये जमाली था कौन? ये अड़ुज्या का पति था। अन्य शिष्य कौन है? तो वो है चेटक, दधिवाहन, और दधिवाहन की ही पुत्री थी चंदना। दधिवाहन की ही पुत्री जो थी वो चंदना थी। चंदना इनकी प्रथम भिक्षुणी बनी थी। प्रथम भिक्षुणी कौन बनी थी? वो चंदना बनी थी। ओके गाइस, अब इनका उपदेश की बात करते हैं। तो इन्होंने अपना उपदेश कर दिया था
इन्होंने अपना उपदेश राजगृह के विप्लाचल पहाड़ी में दिया था। ये कहाँ पड़ता है? ये राजगृह में पड़ता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश विपुलाचल पहाड़ी पे दिया था, बराकर नदी के तट पर। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बराकर नदी मतलब कि कौन सी नदी के तट पर दिया था, तो वो कौन सी नदी के तट पर दिया था? बराकर नदी के तट पर दिया था। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट होता है। इसमें मैंने क्या क्या बताया है कि महावीर का अनुयायी 11 गणों में बटे हुए थे। जो अध्यक्ष होता था उसको गणधार बोलते थे। इनके मरने के बाद इनके जब महावीर स्वामी की डेथ हो गई थी तो उसके बाद इनका शिष्य कौन बना था? सुमर्धन बना था। निराहार रहकर अपने प्राण को त्यागने की जो विधि थी उसको क्या बोलते थे? संलेखना विधि थी। इसका यूज किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया था। और उपदेशों का प्रचार कौन सी भाषा में किया गया था? तो अर्धमागधी भाषा में किया गया था। इनकी आत्मा में आस्था थी, ना कि परमात्मा में थी। कर्म कांडों का विरोध हो रहा था और कर्म और पुनर्जन्म पे ये लोग विश्वास भी रखते थे। वर्ण व्यवस्था जैसी चल रही थी वैसी ही चलती आ रही थी। अहिंसा पर अत्यधिक जोर के कारण शिक्षा और व्यापार बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा था। कुछ राजवंशों का प्रमुख संरक्षण भी इन्होंने लिया था, जैसे महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग राज और अमोघ और गुजरात के चालुक्य, इन्होंने भी जैन धर्म अपनाया था। प्रथम शिष्य कौन था? वो था जमाता इनका जमाली। और अन्य शिष्य कौन थे? चेतक, दधिवाहन, चंदना। पहला उपदेश कब दिया था? पहला उपदेश उन्होंने राजगृह के विप्लाचल पहाड़ी पर दिया था, जो कहाँ पर पड़ता है? बराकर नदी के तट पर पड़ता है। बात करेंगे जैन मत की 3 संगतियों की। तो जो इनके उपदेश होते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए, ग्रंथों को कलेक्ट करने के लिए संगीतियाँ बुलाई जाती हैं। तो 3 संगीतियाँ बुलाई गई थी। जो पहली संगीति थी वो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। जो कब बुलाई गई थी? 330 BC में बुलाई गई थी। ओके गाइस, 330 BC में इनकी पहली प्रथम संगीति बुलाई गई थी, जिसमें अध्यक्षता कौन कर रहा था? भद्रबाहु कर रहा था और स्थूल भद्र कर रहा था। भद्रबाहु जो है आगे चल के दिगंबर बनता है और स्थूल भद्र श्वेतांबर बनता है। ओके गाइस, भद्रबाहु जो है वो दिगंबर और स्थूल भद्र है जो श्वेतांबर बनता है। जो भद्रबाहु है उसने ही कल्पसूत्र की भी रचना की है। ओके गाइस, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कल्पसूत्र की रचना किसने की है? तो गाइस, कल्पसूत्र की रचना किसने की है? भद्रबाहु ने की है। ओके गाइस, अब बात करेंगे द्वितीय संगति की। तो द्वितीय संगति 313 ईस्वी में हुई थी। द्वितीय संगति जो है मथुरा एवं वल्लभी में हुई थी, लेकिन इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था। ओके गाइस, फिर तीसरी या अंतिम संगति जो हुई थी 513 ईस्वी में हुई थी, वल्लभी में। कहाँ हुई थी गाइस? वल्लभी में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण कर रहा था। कौन कर रहा था? क्षमा श्रवण ने इसकी अध्यक्षता की थी। कौन सी? तीसरी वाली की। तीसरी संगति कब हुई थी? 513 ईस्वी में हुई थी। ओके गाइस, और आगम ग्रंथों का अंतिम रूप किसने लिया था? इसी में लिया गया था। जितने भी ग्रंथ बनाए गए थे उसका अंतिम रूप किसने लिया था? इसी में लिया गया था। अब बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए गाइस, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो निर्माण कराया था चालुक्यों ने। ओके गाइस, दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? महावीर ने कहा था। जियो और जीने दो, ये सेंटेंस किसने बोला था? ये वाक्य किसने बोला था? तो ये वाक्य बोला था महावीर स्वामी ने। पूर्ण ज्ञान को क्या बोला जाता है? कैवल्य बोला जाता है। ओके गाइस, पूर्ण ज्ञान को कैवल्य बोला जाता है। सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म कौन है? अगर क्वेश्चन आता है सबसे पहला या सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म कौन सा है, तो वो है 14 पूर्व। इसका नाम ही है 14 पूर्व। मुझे यही लिखने में मिलता है। तो ये 14 पूर्व कौन सा है? सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म है। बात करेंगे नेक्स्ट की। तो अजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो हैं वो था मखली गोसाल। कौन था? मखली गोसाल। मैंने कल भी बताया था कि जब महावीर स्वामी अपने घर से निकले थे अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेके, तो वो सबसे पहले कहाँ गए थे? वो कहाँ पर गए थे? मखली गोसाल के पास गए थे और 6 वर्ष तक उनको गुरु मान के शिक्षा प्राप्त की थी। जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी तो उसके बाद 6 वर्ष बाद उन्होंने
छोड़ दिया था मखली गोसाल को, और उसके बाद अजीवक संप्रदाय की स्थापना हुई थी। और अजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मखली गोसाल ने ही की थी। मेनली जो बोला जाएगा तो वो मखली गोसाल का ही नाम आएगा, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा बोला जाता है कि महावीर स्वामी ने ही अजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब कि इसमें योगदान किसका है? वो योगदान है मखली गोसाल का। नेक्स्ट बात करेंगे परिशिष्ट पर्व क्या होता है। तो परिशिष्ट पर्व जो है वो एक रचना है जो किसने बनाई है? हेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। परिशिष्ट पर्व एक जैन धर्म की रचना है, ग्रंथ है, जिसे किसने लिखा है गाइस? हेमचंद्र ने लिखा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ भी चुके हैं लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये कुछ, और उसके बाद हम लोगों का ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है जैन धर्म। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म की। ओके गाइस, तो ये लेक्चर जैन धर्म यहीं पर क्लोज करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग एक ही 2 लेक्चर में पूरा नहीं कवर कर सकते हैं, तो जितना मैं कवर कर सकती थी उतना मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो आप देखिएगा इसको, अगर एक बार में नहीं याद होता है तो दोबारा देख लीजिएगा। और देखने के लिए धन्यवाद, तो कल मिलते हैं। ओके गाइस, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।